कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 93। आपने 97। क्या लगता है कितने सही किया होंगे आपने? एक दो मैंने इंग्लिश के थोड़े ट्रिकी लगे, वैसे इंग्लिश तो मेरे मॉक टेस्ट में 45 के करीब आ जाए, 45 साढ़े 47। अंडर मनी वाला भी था, वो थोड़ा इडियम फ्रेज जैसे ही था। फॉर रेनी डे, सनी डे, हॉट डे। हाँ, दो थे। तो जीके का कोई क्वेश्चन याद कर पा रहे हो? नेशनल पार्क हो गया, फिर पैरालंपिक्स 2020 में इंडिया का क्या रैंक था। 3-4 म्यूजिशियंस के नाम तो उनका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये वे घराने वगैरह। 21 के 1-2 दिखे थे। एक पैरालंपिक का क्वेश्चन था। अच्छा। 2020 में पैरालंपिक हुए थे ना, उसमें इंडिया की रैंक पूछ रखी। सिंबल वाले हो जाते हैं, अलग अलग उसमें फिगर्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, कोई सा किधर कोई सा किधर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? ऑफ अटेम्प्ट किया 83। क्या लगता है कितने सही होंगे? अमृता योजना उसका उद्देश्य क्या था? एक क्वेश्चन ये था, एक था पैरालंपिक में पोजीशन क्या थी इंडिया की। एक साइंस का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ग्रुप ए का कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा है कि जो ग्रुप ए से मैच नहीं करता। स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन थे। एक कैसा हुआ? पेपर तो यार आसान था जमा। आपका कैसा? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 93। आपने 97। क्या लगता है कितने सही किया होंगे आपने? होने चाहिए यार 170 रख दो। आपके? मेरे भी 5-7 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए पूरा पेपर तो इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था? कंपेरेटिवली इजी था। मैंने तो इजी लगा भाई। इजी लगा। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन मतलब या फिर ऐसा चैप्टर या फिर सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चन हार्ड आए हों? कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा? जी के, इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग? एक दो मैंने इंग्लिश के थोड़े ट्रिकी लगे, वैसे इंग्लिश तो मेरे मॉक टेस्ट में 45 के करीब आ जाए, 45 साढ़े 47। अच्छा, इंग्लिश में ज़्यादा एक दो ट्रिकी से लगे ना, वही एवरेज ही लग रखा है सारी चीज़ें। दो जिस तरह मेरे को वो नहीं दिखा भाई, इडियम फ्रेज एक ही था शायद, एक ही था ना भाई इडियम एक तो था वो बीट अराउंड कुछ वाला था। हाँ, और एक वैसे वो नहीं था मनी वाला, अंडर मनी वाला भी था, वो थोड़ा इडियम फ्रेज जैसे ही था। फॉर रेनी डे, सनी डे, हॉट डे। हाँ, दो थे। दो इडियम फ्रेज दो। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह कोई रिकॉल कर पा रहे हैं? एक वैक्स का एंटोनिम था और सिनोनियम इतना याद नहीं आ रहा है। मैंने देखा है ज़्यादातर एस्पिरेंट जीके को हार्ड बता रहे थे, आपको लगा? हमारे वाले में तो आसान था। जीके का कोई क्वेश्चन याद कर पा रहे हो? नेशनल पार्क हो गया, फिर पैरालंपिक्स 2020 में इंडिया का क्या रैंक था। उसके बाद ये मतलब 17 से 18 टाइम टेबल थे इजीली। 3-4 म्यूजिशियंस के नाम तो उनका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये वे घराने वगैरह, ये नॉर्मल। करंट अफेयर्स कब तक का पूछा जा रहा था? 21 के 1-2 दिखे थे। एक पैरालंपिक का क्वेश्चन था। अच्छा। 2020 में पैरालंपिक हुए थे ना, उसमें इंडिया की रैंक पूछ रखी थी। अच्छा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा था? एक तो आर्ट एंड कल्चर के ही होंगे 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम, और ये जो अपने आर्टिकल वगैरह चल रहे हैं ना, यही वाले थे। अच्छा, जियोग्राफी वगैरह देखी जाए तो उनमें से कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? जियोग्राफी मत रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जैसे तो वही नॉर्मल पहले वाले होते हैं, जैसे कुछ ना आपको लगा एक ही नहीं है, 24 एक रहेगा मेरा। एक आध सिंबल वाले हो जाते हैं, अलग अलग उसमें फिगर्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, कोई सा किधर कोई सा किधर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ओवरऑल डुएबल है। ये 15 साढ़े 15 मिनट में हो गई थी आराम से। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ भाई 125-30 के आसपास, ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब 130 का। मेरे हिसाब से तो 135 से मतलब 130 से 40 के बीच में नॉर्मलाइज रह सकती है। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट किया 83। क्या लगता है कितने सही होंगे? लगभग 76। अच्छा, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे मतलब। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट? अगर मैथ्स को देखा जाए तो मैथ्स इजी थी। अच्छा, मतलब मॉडरेट भी नहीं थी, इजी थी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था कि एसपी दे रखा था 3000 और सीपी दे रखा था, एसपी दे रखा था, उनका से गेन निकालना था, कितना गेन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 आए थे। परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसके थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, तो इजी था। मतलब मैथ्स इजी देखा जाए मैथ में तो कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? एडवांस से या अर्थ में? एडवांस ज्योमेट्री और वो नहीं था। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा थी। 2 क्वेश्चन जो उससे थे ज्योमेट्री थे, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। एक का था क्यूब का, उसका आपका वॉल्यूम दे रखा था, उसका पैरामीटर निकालना था। अच्छा। हाँ, वो इजी था। अच्छा, ऐसा कोई से चैप्टर से ऐसा सवाल हो जो टाइम टेकन हो? टाइम टेकन क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जो सीरीज़ के एक सीरीज़ थी। मतलब एक वैसे जो नॉर्मल सीरीज आई थी एनालॉजी वाली, वो नॉर्मल सीरीज़ थी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वो भी नॉर्मल थी। बाकी टाइम टेकिंग का रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे। जैसे रीजनिंग में पजल वगैरह के टाइम टेकन होते हैं? पजल का टाइम टेकिंग नहीं था, क्योंकि एनालॉगी आई थी ज़्यादातर। एनालॉगी वाली सीरीज़ थी, तो टाइम टेकिंग नहीं थी वो। और 1-2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में। हाँ, एक क्वेश्चन मतलब जो हार्ड लगा वो मतलब टाइम टेकिंग वो थे जो बोर्ड मास में फॉर्मूले थे। बोर्ड मास वाले 3 क्वेश्चन आए थे, एक ही उससे 3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स वगैरह का क्या? करंट अफेयर्स 2021 का पूछा हुआ था। एक पूछा हुआ था कि 2015 में एक अमृता योजना चलाई गई थी, तो उसमें अमृता योजना उसका उद्देश्य क्या था? एक क्वेश्चन ये था। एक था पैरालंपिक में पोजीशन क्या थी इंडिया की, तो करंट अफेयर्स था ये था। एक साइंस का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ग्रुप ए का कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा है कि जो ग्रुप ए से मैच नहीं करता। रूबिडियम, उसमें लिथियम था, सोडियम था, रूबिडियम, समथिंग लाइक दैट इज। अच्छा, करंट और स्टैटिक जीके में देखा जाए तो कौन से पोर्शन से ज़्यादा थे? स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन थे। एक लद्दाख
लद्दाख का पूछा हुआ था, लद्दाख वाले का पूछा हुआ था। स्टैटिक जीके से नृत्य पूछे हुए थे। एक स्टैटिक जीके में ये पूछा हुआ था कि वाद्य यंत्र से था कि इनके वाद्य यंत्र कौन कौन बजाते हैं, ये एक स्टार वाला क्वेश्चन था। और भी जीके में कहाँ से पूछे जा रहे थे? जीके में करंट अफेयर्स इतनी नहीं थी। करंट अफेयर्स तो आने दे रखी थी। तुम्हारा पूछा गया था कि ओलंपिक में जो रिंग होती है वो कितनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा डांस से था कि जो ये तुम्हारी रविशंकर है और तुम्हारी अनुष्का शंकर कौन से उससे है। अच्छा, आपके हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो पेपर कैसा बहुत था? ईजी था। ईजी था बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था। आपने पिछली बार भी दिया था? हाँ, पिछली बार क्या हुआ था आपका पिछली बार? हाँ, मेरा मेंस में रह गया था। मेरे 294 थे, तो मेरा मेंस में रह गया था। अच्छा, मैथ का लेवल वगैरह कैसा लगा? कहीं मैथ बहुत ईजी थी, पर यहाँ एक दो क्वेश्चन थे जो तुम्हारा टाइम टेकिंग थे, वरना सीधा आप वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कौन से चैप्टर से आपको टाइम टेकन लगे, मतलब जो क्वेश्चंस थे? एक तो DI का था। अच्छा। और एक तुम्हारा उसका था सर्कमरेडियस निकालना था, नहीं डायरेक्ट कॉमेंट एंगल निकालनी थी, वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग था। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक पूछी जाए? करंट अफेयर्स नहीं थी। स्टैटिक जीके वगैरह में कोई सवाल याद आ रहा होगा आपको? एक दो आपका, एक तो डांस क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे, अच्छा। और आपके डांस ओलंपिक पैरालंपिक का पूछ रखा था कि इंडिया की रैंक कितनी थी पैरालंपिक गेम में। अच्छा, इंग्लिश 2021 के आए थे करंट अफेयर्स, अभी के नहीं आए, बाद के आए थे। इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में एंटोनियम लगभग 6 से 7 एंटोनियम सिनोनिम्स थे। इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई याद आ रहा हो आपको? तुम्हारा वो पूछ रखा था स्प्रेड का पूछ रखा था। किसका? स्प्रेड का था। एक वैक्स का था। वैक्स का भी था। एक तुम्हारा स्प्रेड का था कि कौन सा होता है, एक तुम्हारा कौन सा 2 स्पेलिंग एरर थे। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे आपने, तो मॉक टेस्ट और जो पेपर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से बहुत ईजी लेवल था। अच्छा। मैथ्स के एक क्वेश्चन मतलब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था, आपको बताना था। एक था 323 का मल्टीप्लाई करनी 277 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू आपने कितने बताए, कितने अटेम्प्ट किए थे? मैथ्स में मैंने 24 अटेम्प्ट किए। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 83। हाँ। अच्छा। अप्रॉक्स मतलब अगर देखा जाए तो मतलब पेपर का लेवल ईजी था, ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जो रीजनिंग थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, ज़्यादा टाइम टेकिंग। क्या लगता है आपके हिसाब से अगर कट ऑफ देखी जाए तो कट ऑफ 130 प्लस। 130। कैसा हुआ एग्जाम? भाई बहुत ईजी एग्जाम था। कितने अटेम्प्ट किए? 91 के भाई। 91। क्या लगता है कितने सही होंगे? भाई मेरे तो पूरे सही होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल कैसा था? वेरी इजी। इजी था। मतलब कोई ऐसा पोर्शन हो जहाँ से आपको हार्ड लगा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन? जीएस थोड़ी बहुत टफ थी, बाकी तो इजी था बहुत। कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो आप? जीएस का क्वेश्चन किसी का भी आप जीएस? अरे वैसे तो बहुत ईजी आ रखे थे यार क्वेश्चन। मैथ में सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ रही थी, वैसे बहुत ईजी आ रखा था। वैसे जीएस थोड़ी सी मुश्किल थी। अच्छा, मैथ में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? अर्थमेटिक्स से? मैथमेटिक्स एडवांस का तो एक दो क्वेश्चन ही था। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश वगैरह वोकैबुलरी? इंग्लिश वेरी इजी। कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो क्या लेवल था एग्जाम? लेवल तो जो पढ़ने वाला बच्चा का आराम से कर सकता है मेरे भाई, बहुत बढ़िया पेपर था। अच्छा, जैसे मैथ वगैरह में कैसा लेवल था? मैथ का हार्ड सब मैम के हिसाब से सब बढ़िया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तो सारे कराए, मैं तो 2-4 छोड़ का आया हूँ बस। अच्छा, एक दो क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो, बता पाओ क्या क्वेश्चन पूछे गए? सर अभी इतने क्वेश्चन याद तो नहीं रहते, पर क्वेश्चन सारे बढ़िया आ रहे थे, कहती 1 नंबर के। अच्छा, एक दो तो याद होगा आपको? वही याद ना रहता कि मैं इतने क्वेश्चन याद रखूँ मैं।